मैनपुरी भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष राजेश कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पहुंचकर ईवीएम से मतदान कराए जाने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित 20 सूत्री ज्ञापन डीएम को दिया। गए ज्ञापन में बताया गया है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांस देशों में भी ईवीएम पर पाबंदी लगाई गई है, तो भारत में ईवीएम को क्यों चलाया जा रहा है। 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की जनाधार खोती हुई राष्ट्रीय पार्टियों को ईवीएम ने मदद की। 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग के साथ मैनेजमेंट चुनाव आयोग के द्वारा पुरानी मशीनों का इस्तेमाल 2014 में वीवीपीएटी मशीन न के बराबर लगाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में घोटाला करने के सबूत। चुनाव आयोग के विरोध में वाम सेप का कंटेक्ट ऑफ कोर्ट का केस। ईवीएम घोटाले को बरकरार रखने हेतु चुनाव आयोग के द्वारा नए रूल बनाए गए। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला। 1 जून 2019 चुनाव आयोग की प्रेस नोट। वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली पर्चियां चुनाव आयोग ने 4 महीने में क्यों नष्ट कर दी। बीजेपी के द्वारा लोकसभा चुनाव पर करोड़ों रुपए का खर्च। ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, यह चुनाव आयोग का झूठा दावा। चुनाव आयोग को 1 से 12 लोगों के सवाल, जिसका चुनाव आयोग ने अभी तक जवाब नहीं दिया। ईवीएम को लेकर अपोजिशन पार्टी की मीटिंग। आरटीआई के द्वारा 20 लाख ईवीएम मशीनों की मिसिंग का मामला। ईवीएम को पेटेंट न होना, इसका मतलब ईवीएम पर विश्वास कैसे किया जाए। चुनाव आयोग की ईसीआईएल और बीईएल को गोपनीय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शेयर करने के लिए खुली छूट। 3.5% ब्राह्मणों की 5-6 राष्ट्रीय पार्टियां। भारत मुक्ति मोर्चा की ज्ञापन में दिए गई 20 सूत्री मांग पत्र हैं। ज्ञापन देने वालों में सुगर सिंह साक्य, किशोर कश्यप, यमराज कश्यप, पुत्तूलाल दिवाकर, चुन्नीलाल साक्य, बालकिशन साक्य, सूर्य प्रकाश जी आदि लोग मौजूद रहे। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और यहाँ पर इन्होंने डीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया है तथा अपनी मांगों को मनवाए जाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। क्या कुछ बताया है, आइए भी सुने। इस पूरी खबर के जरिए हमारे न्यूज़ सीपीएस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें बहुत सारा आशीर्वाद दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साक्य की रिपोर्ट। राजेश कुशवाहा। राजेश जी, आज आप काफ़ी साथियों के साथ आए हैं, किस मांग को लेकर आए हैं? मैं ये ज्ञापन देना आया हूँ। किस पार्टी से ज्ञापन है? भारत मुक्ति मोर्चा नामक संगठन है, वाम सेप का ऑफिस ब्रांच है ये जी। ये भारत में जो ईवीएम नामक जो समस्या है, इसके लिए चुनाव आयोग का घेराव किया जाएगा। ये आंदोलन जो है हमारा 4 चरणों में होने वाला है। पहला चरण है 5 जनवरी 2024 को 567 जिलों में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा चरण है 10 जनवरी 2024 को 567 जिलों में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा। और तीसरा जो आंदोलन है हमारा तीसरा चरण, उसमें 14 जनवरी 2024 को 567 जिलों पर जिलाधिकारी कार्यालय पर रैली प्रदर्शन होगा। और हमारा चौथा चरण है 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर विशाल मोर्चा जाएगा। नहीं, क्या मुख्य मांगे, क्या किस चीज़ की मांग कर रहे हो और क्या मांगे हमारी हैं? ईवीएम जो है देश की सबसे बड़ी समस्या है और चुनाव आयोग उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, जबकि जनता का जो विश्वास है वो ईवीएम से हट चुका है। क्या मांग करते हैं? आगामी लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं, आगामी लोकसभा चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए। किस चीज़ से कराना चाहते हैं? क्या मांग है आप? बैलेट पेपर से कराना चाहते हैं आगामी लोकसभा चुनाव। इसके लिए हमारी जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें 20 पॉइंट रखे हैं। 20 मांगे हैं आप? हाँ, पहली है टेक्नोलॉजिकल एडवांस देशों में ईवीएम पर पाबंदी लगाई गई है, तो भारत में ईवीएम को क्यों चलाया जा रहा है। दूसरा है
3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की जनाधार खोती हुई राष्ट्रीय पार्टियों को ईवीएम की मदद की। तीसरा, 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट। चौथा है सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग के साथ मैनेजमेंट। यानी चुनाव संबंधित ही है क्या हाँ। पूरे 20 मांग है? हाँ, पूरा। यानी ईवीएम को बैन किया जाए, ईवीएम को बैन किया जाए, इसकी मांग है आपकी। ओके। आखिर क्यों? क्योंकि ईवीएम देश की सबसे बड़ी समस्या है। विश्वास है। आपको ये बात मालूम है, अगर किसी आदमी को ये मालूम पड़ जाए हमें जनता की वोट की आवश्यकता नहीं है, तो वो जैसे चाहेगा वैसे ही काम करेगा, वो जनता के हित के लिए नहीं करेगा। प्रेजेंट जो पार्टी चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको मालूम मुझे वोट की आवश्यकता नहीं है, जनता की वोट की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो ईवीएम से चुनाव जीतना है, इसलिए वो मनमानी कर रही है। और ये सारी समस्याएं इसलिए क्रिएट हो रही हैं। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी ऐसी समस्याएं क्रिएट होती रहेंगी। तो हम ये सभी जनता से, देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि ईवीएम के खिलाफ एक जन आंदोलन किया जाए देशव्यापी, जैसे किसान आंदोलन हुआ है उसी प्रकार से एक जन आंदोलन किया जाए। जब तक ये समस्या दूर नहीं होगी तब तक देश की समस्याएं दूर नहीं होगी। धन्यवाद।